हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था भोली। भोली घर में काम करने वाली मेड्स होती हैं उनमें से थी, जो हमारे घर के जस्ट पीछे जो एक कोठी बनी थी उसमें एक आउट हाउस में रहती थी। तो पीछे जो कोठी के मालिक थे वो ही उसके परिवार को गांव से लेके आए थे। तो वो उनके घर में काम करती थी और बाद में वो हमारे घर में भी करने लगी। तो उसके 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की 12-13 साल की थी और छोटे बच्चे 8-10 साल के। तो काफ़ी चेहरा उसका देखने में भोला भाला था, सीधी थी, अच्छे से तैयार होकर आती थी, वेल ड्रेस थी। लेकिन कुछ मेरी व्यवस्था के चलते और कुछ घर में बहुत अधिक सामान होने के कारण या उसको जो भी लगा हो, धीरे धीरे करके कुछ सामान गायब होने लगा और मेरा ध्यान नहीं गया और मैं बहुत व्यस्त रहती थी, थोड़ी लापरवाह भी थी। तो कुछ सामान घर का गायब होता रहा जो मुझे पता नहीं चला। बाद में जब एक दिन मेरी गोल्ड की चेन गायब हो गई, मैंने अपने तार के तकिए के नीचे रखी थी। जब वो गोल्ड की चेन गायब हो गई तब मेरा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है और मैंने उसको थोड़ा सा वार्न किया और फिर उसको काम से हटा दिया था और उसको थोड़ा सा डराया भी कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। हालांकि इन गरीब लोगों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं था, तो हमने रिपोर्ट वगैरह नहीं करी। लेकिन वो डर गई थी और उसके बाद उसने ला के मुझे कानों के छोटे छोटे टॉप्स जो मेरे गायब हो गए थे वो ला के दिए। वो ड्रेसिंग टेबल से उठा के ले गई थी। तो लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैं तो इस पर इतना विश्वास करती थी, पूरा घर इसके ऊपर छोड़ के जाती थी, काम भी अच्छा करती थी, वो उसकी इतनी मदद भी करती थी मैं, फिर उसने ऐसा क्यों किया और वो ऐसा उसने क्यों किया इसका रहस्य बाद में खुला। तो चलिए अब आगे की कहानी, जिसका नाम है भोली। मैंने काम के लिए दूसरी बाई रख ली जो सुबह शाम हमारे सामने आकर ही काम करती। हमारे पीछे से घर में कोई नहीं आता। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने भोली पर कितना विश्वास किया, उसको कितना इनाम, कितने नए पुराने कपड़े और बच्चों की कॉपी किताबें, पेंसिल, रबड़ दी। मैं तो वैसे ही उसको बहुत देती थी। उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी तो मांग लेती मुझसे जो सामान चाहिए था। मैंने सोचा था उसकी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ज़रूरत होगी तो शादी भी कर देंगे। हो सकता है ये कानों के टॉप्स मैं उसको शादी में ही दे देती। लेकिन उसने ये कैसा धोखा दिया। 2-3 महीने बीत गए। मैंने ये मान लिया कि मेरा वो सामान कहीं गिर गया या खो गया, जैसी ईश्वर की इच्छा भगवान और देंगे। ऐसा करके मैंने मन को संतोष कर लिया। इन गरीब लोगों को पुलिस में देने से भी क्या लाभ। पुलिस वाले इनको मारेंगे पीटेंगे, हमें क्या मिलेगा। मैंने मन को शांत कर लिया। लेकिन पता नहीं कैसे ये बात पूरी कॉलोनी में फैल गई कि भोली ने चेन चुराई है। मैं जहाँ भी जाती सब मुझसे यही पूछते, अरे भोली ने आपकी चेन चुरा ली, आपने कुछ किया नहीं। और मैं हंस के टाल देती। एक दिन मेरी पुरानी पड़ोसन मुझसे मिलने मेरे घर आई। अरे भाभी जी, आप तो बहुत सीधी हैं, आपका इतना नुकसान हो गया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको तो भोली के घर की तलाशी लेनी चाहिए थी, यहीं पीछे तो घर है। और मुझे अचानक अपनी गायब हुई खूबसूरत पार्टियों में पहनने वाली साड़ियाँ भी मेरी कुछ गायब हो गई थी। नए पेटीकोट और सलवार सूट याद आने लगे। ना जाने कितने ही कपड़े अंतर ध्यान हो गए थे।
मेरी बुद्धि पर भी भ्रम का पर्दा छा गया और मैं उनकी बात से सहमत हो गई। आप हमारे साथ चलिए, हमें उसका घर पता है। और पता नहीं किस मानसिक दशा में मैं उसके घर पहुंच गई थी, जबकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ठीक है, जो गया सो गया, गरीब लोगों को परेशान करने की मेरी आदत नहीं है। पहली मंजिल पर बना घर, मेरी भी पुरानी साड़ियों के पर्दे टंगे थे। स्टील के ढेरों बर्तन किचन में स्टैंड पर जगमगा रहे थे। लकड़ी की अलमारी में गड्डी की गड्डी साड़ियाँ भरी हुई थी। मेरी निगाहें उन साड़ियों में अपनी जगमगाती पार्टी वेयर की साड़ी ढूंढती रही, लेकिन कहीं न दिखी। मुझे कुछ भी नहीं दिखा और मैं खाली हाथी वापस लौट आई। मेरा मन गलानी और पश्चाताप से भर गया। ऐसा ओछा काम मैंने क्यों किया? उसके घर की तलाशी क्यों ली? ईश्वर ने इतना दिया है कि मैं तुरंत जाकर नई चेन और ईयरिंग्स खरीद सकती थी। ना जाने कितने तो हम लोग कपड़े हर साल बनाते हैं और कई छूट भी जाते हैं, और गोल्ड भी भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि खरीद सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो गलत थी, मुझे तो इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। इसके बाद भोली मुझे कई बार रास्ते में मिलती, लेकिन अब वो मुझे नमस्ते नहीं करती थी। तलाशी लेने से वो नाराज थी। दीदी, हमारी भी तो कोई इज्जत आबरू होती है। बच्चों के पापा क्या सोचेंगे? लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही भोलापन था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे ऐसा लगता वो और उसके बच्चे मिले हुए थे, जो घर का छोटा मोटा सामान, खाना पीना मिलाकर चुरा कर ले जाते थे। जो छोटी सी बाउंड्री वॉल थी, उससे वो इधर से उधर सामान पास कर देती थी। शायद वो एल्युमिनियम का बड़ा भगोना भी उसने वहीं से वहीं पास कर दिया था। अक्सर उसके ब्लाउज़ के अंदर पन्नी में रखा बॉर्नवीटा भी दिखता था, ऐसा हमारे आसपास के लोगों ने बताया था। उसके बाद से मैंने कान पकड़े। हमारे पीछे से घर में कोई नहीं आएगा, जिससे भी काम कराएंगे हमारे सामने आए। बाद में पता चला उसने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वहाँ चोरी की। एक घर से तो उसने 50,000 कैश चुरा लिया था और पूछने पर मना कर दिया। उसको इसलिए लोग काम से हटा देते। लेकिन उसके चेहरे पर जो भोलापन था और इतनी चोरियां करने के बाद भी उसमें कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं था। उससे मुझे लगता कि वो उस बीमारी का शिकार थी जिसमें व्यक्ति चोरी कर लेता है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। ना ही उसके मन मस्तिष्क पर कोई बोझ या गलानी रहती है। उसी के चलते कई अच्छे घर के लोग भी दुकानों से, मॉल से और दूसरों के घरों से जो भी सामान पसंद आता है वो उठा लेते हैं, और उन्हें समझ भी नहीं आता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। शायद मनोविज्ञान में इसका साइकोलॉजिकल टर्म है क्लेप्टोमीनिया। इस बीमारी को क्लेप्टोमीनिया कहते हैं, जिसमें इंसान जो है वो चोरी कर लेता है लेकिन उसको पता नहीं चलता और ना उसके अंदर कोई गिल्ट कॉन्शियस होता है। उसको जो सामान, जैसे छोटे बच्चे, इनोसेंट बच्चे होते हैं जो कोई भी सामान पसंद आए उठा कर ले आए, वैसे वो लोग भी सामान उठा कर ले जाते हैं और उनको कभी कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं होता। उन्हें कभी ये नहीं लगता कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। और इस बीमारी को साइकोलॉजी में इसको हम क्लेप्टोमीनिया कहते हैं। बस यही थी भोली की कहानी। और जिससे मुझे पता लगा, ये तो मेरे संपर्क में आई एक ऐसी लेडी जिसको ऐसी बीमारी थी। समाज में और भी लोग होते हैं, कई बच्चों को होती है, कई युवकों को होती है, कई युवतियों को होती है, सामान उठा लेते हैं
तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है वो। तो हमने उसको पुलिस में नहीं दिया। अगर वो कुछ और बड़ा सामान किसी और के घर से गायब कर लेती और उसको पुलिस में ले जाते तो उसकी क्या दुर्गति होती आप खुद समझ सकते हैं। बस, और धीरे धीरे धुंधला होते होते भोली का चेहरा यादों की घाटी में फिर से कहीं खो गया था। तो बस फ्रेंड्स, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं समाज के सभी वर्गों की कहानियाँ लेके आती हूँ, उच्च वर्ग से लेके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग सभी की होती हैं, क्योंकि लेडीज़ तो सभी हैं, महिलाएं सभी हैं, नारियां सभी हैं, चाहे वो उच्च वर्ग की हो चाहे निम्न वर्ग की हो। और हमको अपने आसपास ही बिखरी हुई कहानियाँ मिलती हैं, कहीं से भी उनको खोजना नहीं पड़ता। बस ये है कि ईश्वर ने क्षमता दी है कि उनको मैं अपनी कलम से, अपने पेन से मैं उनको लिख लेती हूँ और आप लोग को सुना भी देती हूँ। चलिए, ओके, बाय, सी यू। और आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें, कविताएँ अच्छी लगें तो मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मैं आपको कहानियाँ सुनाती रहूँगी हर सैटरडे को और सेकंड वेडनेसडे को, फोर्थ वेडनेसडे को। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।